नरेंद्र मोदी एक तरफ देश हित के बड़े फैसले ले रहे हैं, कांग्रेस अपनी उसी राजनीति में फंसी है जिसमें कभी अडानी का मास्क लगाकर संसद में नौटंकी होती है, कभी अडानी की टी शर्ट पहन के ड्रामा होता है। आज कांग्रेस ने संसद में प्ले कार्ड्स लेकर प्रदर्शन किया। अडानी के नाम पर नारेबाजी हो रही थी और हाथ में पोस्टर लिए हुए थे। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को उसी के स्टाइल में जवाब दे दिया। कांग्रेस पीएम मोदी और अडानी की तस्वीरें संसद के बाहर लहराती है। आज गिरिराज सिंह सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लहराने लगे कि लो, हमको नहीं छपवाने आता है क्या, हम भी छपवा दिया। अब बताओ, उस जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का फोटो ले आए। तुम अडानी मोदी कर रहे हो, वो सोनिया सोरोस करने लग गए। बीजेपी आजकल एकदम एक के बदले चार देती है। संसद के बाहर लड़ाई चल रही है, संसद के अंदर भी खूब टकराव हो रहा है। आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ है भाई। उपराष्ट्रपति को लेकर सदन में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि राज्यसभा में भेदभाव होता है, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आज जेपी नड्डा ने इन आरोपों को यह कहकर झूठा बताया कि सभापति की तरफ से नेता विपक्ष को कई बार बोलने का मौका दिया गया। उन्हें कई बार सभापति के चेंबर में आने और बातचीत करने का न्योता तक दिया गया, लेकिन नेता विपक्ष सभापति से मिलने ही नहीं आते। एक बार सुनिए आज राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति ने आज विपक्ष से क्या कहा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए, ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा को स्वीकार किया? सदन में जो बोला जाता है उसको सुनने के लिए भी कान को ट्रेन करना पड़ेगा, इतना हंगामा आजकल वहां होता है। पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमलावर है। इंडी गठबंधन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन आज उपराष्ट्रपति ने इंडी गठबंधन की क्लास लगा दी। उपराष्ट्रपति ने इंडी गठबंधन से कहा कि वो रिश्तों को थोड़ा अहमियत देना सीखे। सुनिए एक बार उपराष्ट्रपति को, फिर बताऊंगा कि आज राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको रिश्ते याद ही कहां रहते हैं। रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। इंडी गठबंधन कई दिनों से यही माहौल बना रहा है कि वो तो संसद चलने देना चाहता है, सरकार ही संसद ठप कर रही। लेकिन आज संसद में एक तस्वीर ने विपक्ष के इस झूठ की कहानी खत्म कर दी। आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा था। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो 91 ईयर्स के हैं, 91 साल के, उठ नहीं पाते, बैठे बैठे बोलते हैं, वो विपक्षी सांसदों की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भाई, पूर्व प्रधानमंत्री जो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, वो हाथ जोड़ रहे हैं विपक्षी सांसदों के सामने, कह रहे हैं संसद चलने दो भाई। ये देखिए, ये हालत हो गई है। एक पूर्व प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि संसद चलने दो। ये इंडिया अलायंस का हाल है। जब बात नहीं बनी तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ा। देखिए राज्यसभा में आज क्या हुआ। राज्यसभा जैसा हाल आज लोकसभा में भी था। लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार से सोरोस के कनेक्शन पर तीखे सवाल पूछे। ये सवाल बीजेपी लगातार कर रही है,
लेकिन कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। सुनिए एक बार निशिकांत दुबे को। एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरेस का रिश्ता क्या है? राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? संसद में कल तक विपक्ष उपसभापति जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ा। अब इनके टारगेट पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आ गए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने आज किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। किरण रिजिजू पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 60 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन किए। विपक्ष का आरोप है कि बुधवार को किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से कहा था कि वो संसद में बैठने लायक नहीं। किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर आप चेयर का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके पास इस हाउस का सदस्य होने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप यह भी देखिए कि जो टीएमसी राज्यसभा में मोदी सरकार के मंत्री की भाषा पर सवाल उठा रही, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही है कि कैसे बोल दिया भाई कि हम लोग बैठने लायक नहीं है। उसी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को संसद में खड़े होकर लेडी किलर कह रहे थे। तब तो कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आया। अपने बयान पर कल्याण बनर्जी को लिखित में माफी तक मांगनी पड़ी। एक बार सुनिए कल कैसे कल्याण बनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भिड़ गए थे। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बोलते नहीं है। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर दिखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपका माफी देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे अरे सर। हम भी करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। तुम क्या करेगा? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की ऐसे ऐसे बयान हो रहे हैं सदन में, किसी को लेडी किलर कहा जा रहा है और फिर वही टीएमसी कह रही है कि अरे किरण रिजिजू ने कैसे कह दिया कि हम लोग यहां बैठने लायक नहीं। संसद में बवाल मचाते इंडी गठबंधन के खुद के अंदर कम बवाल थोड़े ना मचाए। राहुल और अखिलेश यादव की पार्टियां लगातार भिड़ी पड़ी हैं। संभल के मामले में तो अखिलेश और उनके लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा धोया था कि राहुल गांधी को संभल के लोगों को दिल्ली बुलाकर मिलना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जब संभल जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया था। तो समाजवादी पार्टी तक ने कह दिया था कि संसद में तो संभल का मामला उठाते नहीं है, अडानी अडानी करते हैं। इंडी गठबंधन के नेता के तौर पर भी अखिलेश ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया था और ममता बनर्जी के लिए माहौल बनाने में शामिल हो गए थे। इसके अलावा लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी अखिलेश कांग्रेस से बहुत नाराज बताए जाते थे, क्योंकि अवधेश प्रसाद की सीट बदल दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने जब संभल मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तो कांग्रेस ने सांस तक नहीं ली थी। अडानी अडानी कर रहे थे। अब राहुल गांधी संभल के मामले को छोड़कर अचानक हाथरस निकल गए, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करने लग गए। हाथरस में 4 साल पहले एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। अब 4 साल बाद राहुल गांधी को हाथरस कांड की फिर याद आई। यह बताया गया कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथरस जाने का फैसला किया। राहुल गांधी ने हाथरस के मामले में कहा कि पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है, उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार हो रहा है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। हम इस परिवार को यूं ही उनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी वो 2 जुलाई को लिखी थी। इसी से लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को 5-6 महीने बाद यह याद आया कि अरे मेरे पास चिट्ठी आई है, हाथरस जाना चाहिए।
राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी किसके साथ हैं किसके नहीं, ये देश देख रहा है। राहुल गांधी के साथ कोई है भी या नहीं, ये भी देश देख रहा है।